कि हम दो और हमारे दो दर्जन। हम तो कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें आप लोग। अरे देश की आबादी जितनी ज्यादा होगी, देश उतना ही मजबूत होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। हम दो हमारे दो का दौर खत्म हो गया है। अब आ गया है हम दो हमारे दो दर्जन। जी हां, आपने सही सुना। AIMIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने मुरादाबाद की धरती से वो कह दिया जिसने पूरे देश के सियासी गलियारों में आग लगा दी है। शौकत अली ने सिर्फ जनसंख्या पर ज्ञान नहीं दिया, बल्कि चीन का उदाहरण देकर भारत की आबादी को फौज बनाने की बात कही। साथ ही समाजवादी पार्टी के नेताओं को शराब माफिया बताकर नया मोर्चा खोल दिया है। क्या ये हेट स्पीच है या सोची समझी चुनावी विसात? आज की इस वीडियो में हम शौकत अली के एक एक शब्दों का पोस्टमार्टम करेंगे। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। कितने? 8 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे बड़े वाले भैया का भी जल्दी इंतकाल हुआ है। आप लोग दुआ करिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारे बड़े भैया के अल्हम्दुलिल्लाह 16 बच्चे। और सुनिए, हमारी वालिदा अपनी हयात से 97 साल हमारी वालिदा की उम्र है और कम से कम 72 उनके नाती और पोते जवान, 6 बेटे। तो ये घबराहट क्यों है हमारी तादाद पे? क्यों है? मुरादाबाद में शौकत अली ने जो कहा उसने सबको सन्न कर दिया। उन्होंने अपनी फैमिली हिस्ट्री खोल दी। उन्होंने गर्व से कहा मेरे 8 बच्चे हैं और मेरे बड़े भाई के 16, यानी एक ही घर में 24 बच्चे। अली यही नहीं रुके, उन्होंने नारा दिया हम दो हमारे दो दर्जन। उनका तर्क क्या था वो समझिए। उन्होंने कहा कि जब अल्लाह दे रहे हैं तो लेते रहो, जब तक वो देते रहे लेते रहो। हम तो कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें आप लोग। अल्लाह अगर दे रहा है तो आप उसको लीजिए, इनकार मत करिए अल्लाह की जात से। जिनको नहीं होता कोई चौखट नहीं बचती जहां जाकर के अपना माथा ना टेके कि अल्लाह मुझे भी साहिब औलाद कर। और मैं ये भी सुनिए, जब तक दे रहा है जब तक लेते रहिए। शौकत अली का कहना है कि दुनिया कहती है आबादी समस्या है, लेकिन वो कहते हैं कि आबादी बढ़ेगी तो देश मजबूत होगा। उन्होंने उदाहरण दिया चीन का। लोग थोड़ा परेशान तो है कि हमारी आबादी बढ़ रही है। अरे देश की आबादी जितनी ज्यादा होगी, देश उतना ही मजबूत होगा। चाइना की आबादी ज्यादा है, चाइना मजबूत है। हमारी आबादी जितना बढ़ेगी इंशाअल्लाह हमारा देश उतना ही मजबूत होगा। अब कोई शौकत अली को समझाइए कि चीन ने अपनी आबादी के दम पर नहीं, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के जरिए तरक्की की है। शौकत अली ने उन नेताओं पर भी निशाना साधा जो शादी नहीं करते लेकिन जनसंख्या पर सलाह दे। उन्होंने बिना नाम लिए हमला किया और कहा जो लोग शादी नहीं करते वही कहते हैं कि हिंदू भाई 4 बच्चे पैदा करें। मैं कहता हूं हिंदू भाइयों, तुम 4 नहीं 14 पैदा करो ताकि देश और मजबूत हो सके। जो लोग शादी नहीं करते वही लोग ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हिंदू भाइयों 4 बच्चे पैदा करो। हम तो कह रहे हिंदू भाइयों 4 नहीं 14 बच्चे पैदा करो ताकि हमारा देश और मजबूत हो। हाँ? शर्म आती है ऐसे नेताओं का बयान सुनते हुए। जिन नेताओं को विकास के बारे में बात करनी चाहिए, जिन नेताओं को युवाओं के फ्यूचर के बारे में बात करना चाहिए, वो जनसंख्या और बच्चा कैसे पैदा करें उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये देखिए किस तरह की शर्मनाक बातें हो रही हैं। ये एक नेता कह रहे हैं, ये एक नेता की भाषा है जिसे युवा अपने भविष्य का एक सहारा मानते हैं कि एक नेता उनके लिए एक नीति बनाएगा ताकि उनका भविष्य सुधरे। लेकिन यहाँ पे एक नेता जनसंख्या कैसे बढ़े, देश की आबादी कैसे बढ़े, उस पर विचार कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ देश जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ एक जिम्मेदार पद पर बैठा नेता ऐसी बातें कर रहा है जो सीधे तौर पर समाज को बांटने वाली है। इस भाषण में सिर्फ आबादी की बात नहीं है, इसमें सियासी दुश्मनी का जहर भी था। शौकत अली ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री कमल अख्तर का नाम लेकर सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने मंच से पूछा मुरादाबाद में गजल बार किसका है? वह खुद शराब बेचते हैं और हम पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते हैं। यह हमला सीधा था।
ओवैसी की पार्टी अब यूपी में अपनी जमीन तलाशने के लिए सपा मुस्लिम वोट बैंक में सेंध मार रही है। शराब और नैतिकता के नाम पर उन्होंने कमल अख्तर को घेरकर यह संदेश देने की कोशिश की कि असली मुसलमान कौन है। सवाल यहां उठता है कि आखिर शौकत अली ने ऐसा क्यों कहा? क्या ये सिर्फ जोश में होश खोना है? बिल्कुल नहीं, ये वोट बैंक की राजनीति हो सकती है। ओवैसी की पार्टी AIMIM हमेशा से कट्टरपंथी बयानों के जरिए मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश करती आई है। बीजेपी को मौका देना, ऐसे बयान सीधे तौर पर बीजेपी के जनसंख्या कानून वाले नैरेटिव को और मजबूत करते हैं। जब एक तरफ से 2 दर्जन की बात होगी तो दूसरी तरफ से हिंदू खतरे में का नारा और बुलंद होगा। असली मुद्दों से ध्यान भटकाना, क्या संभल या यूपी के मुसलमानों को शिक्षा, रोजगार और अस्पताल नहीं चाहिए? शौकत अली ने इन पर बात क्यों नहीं की? क्योंकि बच्चे पैदा करने पर बात करना ज्यादा आसान है। शौकत अली साहब, क्या 24 बच्चे पैदा करने से देश की गरीबी दूर होगी? आप चीन का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि चीन अपनी आबादी की वजह से नहीं बल्कि कड़े अनुशासन और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की वजह से ताकतवर है? और क्या आप जानते हैं कि चीन आज अपनी वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी के परिणामों से जूझ रहा है और वहां आबादी अब बोझ बन रही है? क्या आप भारत में भी यही चाहते हैं? एक राजनेता का काम समाज को जोड़ने और विकास की राह दिखाना होता है। क्या मन से 2 दर्जन बच्चों की बात करना जनता को भड़काने और 2 समुदाय के बीच नफरत की दीवार खड़ी करने की कोशिश नहीं है? जब देश महंगाई, बेरोजगारी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, तब आप आबादी का मुद्दा छेड़कर क्या असल समस्याओं से जनता का ध्यान भटका रहे हैं? क्या संभल और मुरादाबाद के युवाओं को रोजगार से ज्यादा संख्या बढ़ाने की जरूरत है? आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम समाज में भी अब लोग छोटे परिवार और बेहतर शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में 2 दर्जन का नारा देकर क्या आप अपने ही समाज को दशकों पीछे ले जाने की वकालत नहीं कर रहे हैं? शौकत अली साहब, याद रखिए, लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं, लेकिन उन सिरों के अंदर सोच और हुनर होना ज्यादा जरूरी है। सिर्फ संख्या बढ़ाना विकास नहीं बल्कि विनाश का रास्ता भी हो सकता है, याद रखिएगा। अगर आप भी इस बात से मेरी सहमत हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें OINOG न्यूज़।